कक्षा 11वीं गणित सम्मिश्र संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, एकदम सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट भी है ये। तो यहाँ क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अभी तक तो आप वर्गमूल सिंपल बनाते थे, इसी ये सम्मिश्र संख्याओं को बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये -7 -24 आई है। देखिए, आपको प्रोसेस को याद रखना है, सब सवाल एक जैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना, कोई भी प्रश्न दिया उसको ऐसे लिखना माना, इसको ऐसे करनी करना, क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना है। तो ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो -7 -24 आई को उसके अंदर लिखना है। बराबर यहाँ पर लिखना है x + IY, सब में ऐसा लिखना है। कोई भी प्रश्न दिया है उसमें करनी लगाना और बराबर में x + IY लिखना। अब देखिए, ये जो वर्गमूल है, अगर इसको हम पक्षांतर करते हैं तो वर्ग हो जाता है, या फिर इसको हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा, ये -7 -24 आई, ठीक है। वर्ग नहीं करेंगे तो ये वर्गमूल को पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो x + IY पूरे घात क्या हो जाएगा, 2। ये वर्गमूल इधर आया तो ये वर्ग हो गया। क्लियर। अब x का वर्ग IY का स्क्वायर ऐसा नहीं करना, पूरे घात 2, ठीक है। या दोनों पक्षों में वर्ग कर देना तो ये करनी कट जाएगा और ये घात 2 आ जाएगा। अब देखिए, ये -7 -24 आई वैसा ही रहेगा। इसको 2 बार लिख सकते हैं या a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो आप a + b पूरे या 2 बार इसको लिख सकते हैं, ऐसे बताया। x + IY 2 बार लिख दीजिए। फिर इसको गुणा करना है, तो x और x का गुणा करेंगे x², x और IY का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, IXY। फिर इसका गुणा करेंगे IY और x का, तो IXY। IY का गुणा करेंगे तो I² Y², ऐसा आएगा। आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा x² हो गया। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 2IXY होगा। और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2IXY जुड़ जाएगा। I² का होता है -1, तो ये -1 हो जाएगा और ये Y² हो गया। तब यहाँ से हो जाएगा x², इसको पहले लिख दीजिए, Y² को पहले लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसको बाद में लिख दीजिए 2IXY। क्यों ऐसा किया, क्योंकि जिसमें भी i रहेगा वो काल्पनिक है और काल्पनिक को छोड़ के बाकी सब वास्तविक है। तो x² और ये Y², माइनस कैसे आया, प्लस माइनस माइनस, तो ये वास्तविक है और ये क्या है, काल्पनिक है। इसको आपको याद रखना है, ये वास्तविक है और ये क्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक को अधिकल्पित भी बोलते हैं। तो जिसमें i है वो काल्पनिक, काल्पनिक को छोड़ के जो भी बचा वो वास्तविक। अब इधर से हमको इसको लिख देना है क्या, -7 -24 आई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, तो इसको तुलना करते हैं। तो वैसे ये क्या हो जाएगा, ये वास्तविक है और ये क्या है, काल्पनिक है। तो वहाँ पर लिखते हैं दोनों पक्षों के वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, आप स्टेप बाय स्टेप समझे, आपको आसानी से समझ में आएगा। भागों की तुलना करने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये x² - Y² बराबर क्या होगा, -7 होगा। तो ये हो जाएगा x² - Y² बराबर -7। क्लियर हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर देखिए ये आई कट जाएगा तो xy 2xy बराबर क्या हो जाएगा, -24। आई को नहीं लिखना है ना, आई कट जाता है। तो ये हो गया समीकरण 2। क्लियर हुआ, समझ में आ गया इतना। तो ये हो गया, ये वास्तविक हो गया, काल्पनिक हो गया। आई को नहीं लिखना है, चिन्ह पर ध्यान देना है। अब यहाँ से इसका एक फार्मूला बनता है, जैसे x² - Y² है ना, तो माइनस है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा। अब इसको आपको याद रखना है, फार्मूला देखिए बनाने का सरल तरीका बता रहा हूं। जैसे माइनस है ना तो प्लस कर देना, x² + Y² कर देना। फिर इसी चीज को लिखना है x² - Y² पूरे की घात 2 लगाना। फिर यहाँ पर बीच में प्लस करना, फिर क्या दिया है 2xy, इसको भी पूरे घात 2 करना। फार्मूला बनाने का तरीका बता रहा हूँ, और ये पूरे का करनी लगा देनी। ये फार्मूला बन गया अपने आप में एक। क्या, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दिए, फिर इसी इसको पूरा छाप देना और घात 2 लगा देना। फिर 2xy को लिखना, पूरे घात 2 लगा देना, बीच में प्लस और करनी कर देना। ये फार्मूला बन गया, ठीक है। ये सरल तरीका है फार्मूला बनाने के। फार्मूला है ना, इसको याद रखना है, क्या है, फार्मूला है। अब मान बस रखना है, किसको रखना है, x² - Y² के जगह क्या लिखना है, -7। तो क्या हो जाएगा, -7 की घात
2। 2xy की जगह क्या लिखना है, -24, तो -24 की घात 2, और क्या करना है, करनी। तो देखिए घात 2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, घात 2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 7 49, 7 दूनी 14 नहीं करना, 24 दूनी 48 नहीं करना। 24 का वर्ग क्या होता है, 576, और इसका 7 7 49। तो आगे हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर, बताया 7 7 49 होगा और 24 को होगा 576। क्लियर हुआ। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल आपको याद रखना कितना होता है, 25। तो x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25। समीकरण क्या हो गया, 3। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये आपको समझ में आएगा, यहीं से बताया था ये 7 7 49, 24 का 576। अब समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 3 को, दोनों को विलोपन विधि से हल करना है। कक्षा 10वीं आप लोग याद करें। तो x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7 है समीकरण 1, इसमें x² प्लस वाई स्क्वायर 25। तो क्या करना है आपको, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 3 कर देना है, जोड़ देना है, विलोपन विधि लगाना है। तो समीकरण 1 में दिया है, ये देखिए x² प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर -7। तो यहाँ पर आपको लिखना है x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर -7, और 3 में क्या दिया है, x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। जोड़ रहे हैं तो याद रखना प्लस करते हैं तो नीचे चिन्ह नहीं बदलता। देखिए माइनस और प्लस कट गया, ये जुड़ जाएगा, 1 और 1 2x² हो जाएगा। इसको 1 की घात 4 नहीं करना ना, यहाँ 1 रहता है और यहाँ 1 रहता है, तो 1 और 1 2x²। अब 25 प्लस है और ये माइनस है, 25 में 7 गया 18, तो x² बराबर हो जाएगा 18। 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, 2 निया 18, तो x² बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये 9, अब x का मान निकालेंगे तो ये 2 इधर आएगा तो करनी हो जाएगी। याद रखना वर्ग को पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल हो जाता है, तो यहाँ से ये सामने में प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि वर्गमूल है। तो ये प्लस माइनस कितना आया, 3। देखिए अगर ये x का मान प्लस माइनस में आया है तो y का मान भी प्लस माइनस में होगा। अब x का मान आप समीकरण 1 में रखे चाहे 3 में रखे, किसी में भी रखे। अब x का मान क्या करना है, चाहे समीकरण 1 में रखे, चाहे 2 में रखे, चाहे 3 में रखे, y का मान आ ही जाएगा। तो किस में रख दी, इसमें रखे समीकरण 2 में, ठीक है। 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से मान लीजिए हम इसमें रखते हैं x का मान, या समीकरण 1 और 3 को जैसे हम जोड़े हैं ना तो उसको घटा भी सकते हैं तो भी आ जाएगा। जैसे कि एक बार समीकरण 1 और 3 को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो ये समीकरण 1 और 3 को एक बार घटा भी सकते हैं विलोपन विधि के अगर हम बनाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस क्या हो जाएगा, समीकरण 3। तो समीकरण 1 में हमारा था ये है x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर -7, और 3 में है x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। चूँकि घटा रहे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, हाँ इसको याद रखना। तो ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा, माइनस ये प्लस उल्टा माइनस। तो यहाँ से अब देखिए कौन कटेगा, अब y नहीं कटेगा, x कटेगा। और देखिए 2 चिन्ह है ना प्लस माइनस, ऊपर का महत्व नहीं होता, तो ये माइनस में जुड़ जाएगा, तो ये -2y का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 25 7 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लियर। माइनस माइनस प्लस, तो वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, 16 दूनी 32, तो y बराबर करनी 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। तो y का मान कितना आ गया, +-4। ठीक है, तो ये आ गया y बराबर आ गया +-4। क्लियर। तो देखिए बताया था अगर x का मान प्लस में आए तो y का मान प्लस माइनस में आए तो y का मान भी प्लस माइनस में आएगा। अब उत्तर को आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर याद रखना है आपको, समीकरण को 2 को देखना है। देखिए समीकरण 2 में देखिए 2xy बराबर -24 है, तो अगर ये माइनस में है ना तो हमेशा x और y का मान विपरीत होता है, एक जैसे नहीं होता है। अगर x प्लस है तो y क्या होगा, माइनस होगा। इसको देखिएगा आप लोग प्रश्न को, हमेशा x y को, तो उसी को लिखते हैं, ऐसे लिखना है समीकरण 2 से, चूंकि x y ऋणात्मक है, क्या है, समीकरण 2 से क्या है, चूंकि x y ऋणात्मक है, x y ऋणात्मक है, अतः x व y के चिन्ह विपरीत होंगे। अगर वो धनात्मक होता, प्लस में होता तो समान होता है, विपरीत नहीं होता, एक जैसे होगा। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो कुल मिला के इसको उत्तर ऐसे लिखना है, तो ये हो जाएगा x बराबर अगर 3 है तो y बराबर क्या होगा, -4।
अगर x बराबर -3 है तो y बराबर +4 होगा, मतलब उल्टा होगा। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर x y ऋणात्मक है तो, अगर धनात्मक है दोनों एक जैसे होगा। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी माइनस। तो इसका अतः अभीष्ट वर्गमूल ऐसे लिखना, अतः अभीष्ट वर्गमूल। तो ये हो जाएगा, ऐसे प्लस माइनस सब में लिखना है और ऐसे लिखना है। यहाँ पर देखिए x का मान क्या करना है, अगर हम 3 ले रहे हैं तो y का मान माइनस में लेना है, तो -4i ऐसा लिखना है। ठीक है, दूसरा में i होना ही चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये x का मान 3 आया था, y का मान -4, तो एक को लेना है, एक तो प्लस है तो एक तो माइनस, ये 3 - 4i। अभी यह प्लस माइनस लिखना ही है, ऐसा इसका उत्तर लिखना है। क्लियर है? अब ध्यानपूर्वक स्टेप बाय स्टेप समझे, बहुत ही आसान है और सब सवाल ऐसे ही बनेगा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।